Namaste to all the students. I am JVN Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology and the Faculty of APM. ठीक है, so today we are going to discuss on our session that is wild card characters. ठीक है, देखो wild card characters क्या होते हैं, क्या मतलब है इससे। ये देखो हम लोगों के पास क्या है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी सर्चिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मतलब या फिर हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमें पूरा का पूरा कोई वर्ड है नहीं पता है ना, उस वर्ड का स्टार्टिंग के कुछ वैल्यूज पता है, उस वर्ड का बीच का कुछ वैल्यूज पता है, या उस वर्ड का बस साइड का कुछ वैल्यूज पता है, तो हम इन स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं आप, है ना। और जैसे ही हम यूज करते हैं उनको सर्चिंग में, तो कुछ पर्टिकुलर सीरीज ऑफ रिजल्ट है जो मार्क के अकॉर्डिंग, जैसे आप सर्च के लिए आप ये एस्ट्रिक मार्क यूज कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क यूज कर रहे हो, तो इन मार्क के अकॉर्डिंग जो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड जो इनका कोडिंग की हुई है कि प्री डिसाइडेड कुछ वैल्यूज है कि ये इस तरह से सर्च करेगा, ये इस तरह से सर्च करेगा, तो उस टाइप की सर्च का रिजल्ट आपके पास मिल जाता है। ठीक है, तो ये यूज किया जा रहा है बेसिकली आपकी सर्च को बढ़ाने के लिए, कि आपको कोई याद नहीं है ना, आपको स्टार्टिंग के सिर्फ उस वर्ड के दो वैल्यूज पता है, दो लेटर्स पता है, बाद के दो लेटर्स पता नहीं है, तो इस तरह की कुछ सर्च करने के लिए आपको काम आता है। ठीक है, जैसे तो हम लोग पढ़ सकते हैं कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या है। इन अ सॉफ्टवेयर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इज अ काइंड ऑफ प्लेस होल्डर रिप्रेजेंट बाय अ सिंगल कैरेक्टर सच एज एस्ट्रिक्स, है ना, विच इज इंटरप्रेटेड एज द नंबर ऑफ लिटल कैरेक्टर्स और एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अब हम कुछ प्लेस होल्डर्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर प्लेस होल्डर बताने के लिए उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो सिंगल कैरेक्टर के तौर पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे एक एस्ट्रिक मार्क, जैसे ये एस्ट्रिक मार्क है। ठीक है, या फिर n कैन बी इंटरप्रेटेड एज लिटरल कैरेक्टर और एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, या फिर वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, या तो कोई कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, या फिर अगर आप चाहते हो कि उसके आगे अगर कुछ नहीं है, वो वही वर्ड है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी क्या करता है, वो रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, सो इट इज ऑफन यूज्ड इन फाइल सर्चेज, सो द फुल नेम नीड नॉट टू बी टाइप। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा ना, जैसे आपने, मैं स्पेशल बात करूँ, चलो मैं व्हाट्सएप की बात कर लेती हूँ, आपको कोई मैसेज है सर्च करना है, तो कुछ वर्ड से सर्च करना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, वर्ड पूरा ध्यान नहीं आ रहा, या जैसे आपने वर्ड टाइप किया तो वर्ड एज इट इज यहाँ यूज हुआ होगा, आप उसको सर्च कर लेते हो। या वर्ड के मान लीजिए आपने 3 लेटर टाइप किए, आगे के 2 लेटर बचे हैं, 5 में से 3 लेटर आपने टाइप किए, तो वो 3 लेटर एग्जैक्टली कहाँ कहाँ आ रहे हैं, उस चीज़ की सर्चिंग भी आपको मिल जाती है। उससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि हाँ, मैंने ये वाला मैसेज यहाँ पे इस तरह से किया हुआ है, और जो इम्पोर्टेंट था, जो मुझे देखना था। ठीक है, तो आपके लिए सर्चिंग ईजी हो जाती है। ठीक है, तो मतलब आपको उस पर्टिकुलर फाइल का उसका फुल नेम टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आपने कैलकुलेटर सर्च करना है विंडोज़ के अंदर, तो आप कैल डाल सकते, कैल डालते हैं ना आप, तो कैलकुलेटर, कैल से रिलेटेड हो गया, और कोई चीज़ हो गई, और कोई फाइल का नाम हो गया, वो सारी सारी सर्च हो जाती है। ठीक है, तो आपको फुल नेम टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो वाइल्ड कार्ड करेक्टर इज sorry is used to substitute one or more characters in a string. Wildcard characters are used with SQL like operator. The like operator is used in where clause to search for a find to search for a specified pattern in a column. तो ये क्या कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर पैटर्न है ना, उसको सर्च करने में काम आ रहा है। अब देखो, जैसे हम एम एस एक्सेस की बात करें, तो वहाँ पे वाइल्ड कार्ड करेक्टर किस तरह से क्या है यूज हो रहा है। एम एस एक्सेस भी एम एस वर्ड की तरह ही क्या है, राइटिंग करने के लिए, राइट करने के लिए डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देखो, अब देखो यहाँ आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, एक है एस्ट्रिक मार्क, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट, नॉट मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, डैश एंड हैश। लेकिन अब ये क्या, एस्ट्रिक मार्क क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट 0 और मोर करेक्टर्स। ठीक है, तो मतलब या तो 0 कैरेक्टर है तो भी रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो उससे ज्यादा भी कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने BL करके और एस्ट्रिक मार्क लगा दिया, तो वो क्या फाइंड करेगा, या तो BL एज इट इज वही फाइंड कर लेगा, या ब्लैक फाइंड करेगा, या ब्लू फाइंड करेगा, या ब्लॉक फाइंड करेगा। मतलब BL के आगे है तो कुछ नहीं, या सीरीज ऑफ कैरेक्टर जो है वो फाइंड करता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन मार्क है, अगर मैंने क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट किया, तो वो क्या, वो एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने का काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा H क्वेश्चन मार्क T, तो वो क्या फाइंड करेगा, HOT HAT HIT, मतलब वो क्वेश्चन मार्क की जगह कोई भी कैरेक्टर ले लेगा और उसको फाइंड करके आपको देगा। ठीक है, अब ऐसे ब्रैकेट लगाया मैंने, तो ब्रैकेट लगाया विथ रिप्रेजेंट एनी सिंगल कैरेक्टर विद इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने H और ब्रैकेट में OAT लिखा,
तो वो क्या फाइंड करेगा, जो ब्रैकेट के अंदर कैरेक्टर है ना सिर्फ वही फाइंड करेगा, ताकि जैसे मान लो मुझे लगता है कि मेरी स्पेलिंग, जो भी मैं चीज सर्च कर रही हूँ उसकी स्पेलिंग ये थी लेकिन उसमें ये चीज नहीं थी, ये था, तो आप क्या कर सकते हो, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर ब्रैकेट में डाल सकते हो। तो वो क्या फाइंड करेगा, HOT एंड HAT, लेकिन HIT फाइंड नहीं करेगा क्योंकि आई इस ब्रैकेट के अंदर सीरीज में नहीं है, ठीक है ना। ऐसे आप एक्सप्लेनेटरी देते हो तो वहां पे क्या है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ऐसा कैरेक्टर जो आपके ब्रैकेट में नहीं है। मान लीजिए मैंने लिखा H और नॉट 80, तो वो क्या फाइंड करेगा, वो HIT फाइंड करेगा, लेकिन HOT और AT फाइंड नहीं करेगा क्योंकि OT और AT क्या है कि नॉट लगा हुआ, उनको छोड़ के बाकी कैरेक्टर्स फाइंड कर लेगा। अब मैंने मान लीजिए मैंने लिखा डैश, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट रेंज ऑफ कैरेक्टर, ये कैरेक्टर के रेंज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने लिखा C A to B और T, तो ये क्या है, A से लेके B तक जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना उसको फाइंड आउट करेगा। जैसे क्या फाइंड करेगा, CAT या फिर CBT। ऐसे मैंने लिया हैश, तो ये क्या करेगा, ये प्रेजेंट एनी सिंगल न्यूमेरिक कैरेक्टर, ठीक है, ये सिंगल न्यूमेरिक कैरेक्टर को फाइंड करे, न्यूमेरिक कैरेक्टर को फाइंड करता है, ठीक है, न्यूमेरिकल बेसिस पे। जैसे मान लिखा मैंने लिखा 2#5, तो सिंगल कैरेक्टर क्या फाइंड कर सकता है, 205, 215, 225, है ना, और वहाँ 0 से लेके 9 तक ये क्या है फाइंड कर सकता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि इन मार्क्स से रिलेटेड अगर आप कोई मान लीजिए कोई क्वेरी लिखते हैं तो कितनी आसानी से आप क्या सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन क्लियर हुआ होगा। हाँ, और एक और चीज़ कि भाई MS एक्सेस में हम लोग एस्टेरिस्क मार्क यूज करते हैं, है ना, परसेंटेज साइन काइंड के सिवा, या फिर क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ अंडरस्कोर। मतलब आपके पास जो अलग अलग कुछ फॉर्मेट्स है उसमें एस्टेरिस्क मार्क क्या है, कुछ उसका चेंजेस जरूर हो जाता है, लेकिन हम कॉमनली बात किसके ऊपर करेंगे, MS एक्सेस के ऊपर करेंगे, जहाँ पे आप यही मार्क जो है वो यूज करते हैं, ठीक है, और मोस्टली यही मार्क यूज आते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको सेशन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करके मुझे बता सकते हैं। एंड दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी।